राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे श्री रघुनंदन को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। विवाह पंचमी की कोटि कोटि मंगल कामनाओं के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। सनातन परंपराओं में हमारे आराध्य देवताओं की जिंदगी में घटी हुई प्रमुख घटनाओं को हम आज भी त्योहारों के रूप में मनाते हैं। ऐसा ही एक त्योहार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है, जिसे विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था। इस उत्सव को नेपाल में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि माता सीता मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री थी और आज मिथिला नेपाल का एक हिस्सा है। यह उत्सव वहाँ पर परंपरानुगत मनाया जाता है। आइए जानते हैं विवाह पंचमी की तिथि क्या है। विवाह पंचमी आरंभ हो रही है 5 दिसंबर दोपहर 12:49 पर तथा पंचमी तिथि समाप्त हो रही है 6 दिसंबर दोपहर 12:07 पर। आइए जान लेते हैं विवाह पंचमी का महत्व क्या है। पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि इसी दिन जनक नंदिनी माता सीता और दशरथ नंदन प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। इस प्रसंग का विवरण श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के विवाह के कारण ही इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में प्रभु श्री राम और माता सीता को आदर्श दंपति माना जाता है। जिस तरह प्रभु श्री राम ने हमें अपनी मर्यादा बनाए रखकर पुरुषोत्तम का पद पाया, ठीक उसी तरह माता सीता ने अपनी पवित्रता को साबित कर सारे संसार के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। अब जानते हैं हम विवाह पंचमी के दिन क्या क्या वरदान हमें मिल सकते हैं। अगर आपकी शादी में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप इस दिन भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न करवाएं, जिससे आपकी शादी में आने वाली सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको मन चाहे विवाह का वरदान भी मिलेगा। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम और जनक नंदिनी माता सीता की उपासना करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बाल कांड में राम सीता के विवाह प्रसंग का पाठ करते हैं तो आपके पारिवारिक जीवन में सुख मिलता है, साथ ही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वहीं कभी कभी कुंडली के दोष भी विवाह में विलंब का कारण बनते हैं। आइए विवाह पंचमी की कथा सुनते हैं। विवाह पंचमी की कथा इस प्रकार है। राजा दशरथ के घर प्रभु श्री हरि विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, जबकि सीता के रूप में माता लक्ष्मी मिथिला नरेश जनक जी को खेत में हल जोतने के दौरान मिली थी। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने एक बार भगवान शिव के धनुष को उठा लिया, जिसे उठाना भगवान परशुराम के अलावा किसी की बात नहीं थी। इसके बाद राजा ने निर्णय लिया कि जो मनुष्य इस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरी पुत्री का योग्य वर होगा। कुछ दिनों बाद राजा जनक ने अपनी जनकपुरी में माता सीता का स्वयंवर रचने का ऐलान कर दिया। इस स्वयंवर में उस समय के कई महाबली आए। इसके अलावा स्वयंवर का हिस्सा बने महर्षि वशिष्ठ के साथ श्री राम और भाई लक्ष्मण के साथ दर्शक के रूप में शामिल हुए थे। स्वयंवर में आए कई राजाओं ने अपना बल आजमाया और धनुष को उठाकर प्रत्यांचा चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन प्रत्यांचा चढ़ाना तो दूर, कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। इस बात से राजा जनक काफी दुखी हो गए और उन्होंने सभा में कहा कि क्या कोई राजा इस धनुष के प्रत्यांचा चढ़ाने के योग्य नहीं है। तभी महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आदेश दिया। अपने गुरुजी का आदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने धनुष के पास पहुँचे तो उन्होंने धनुष को उठाया और उसके प्रत्यांचा चढ़ाने में वह धनुष टूट गया। इसके बाद भगवान राम ने उस प्रतियोगिता को जीत लिया था और माता सीता से विवाह कर लिया। तभी से मार्गशीर्ष पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं विवाह पंचमी कैसे मनाई जाती है। विवाह पंचमी के इस शुभ अवसर पर राम मंदिरों के अलावा सभी मंदिरों में उत्सव मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि
मानव को जीवन का पाठ पढ़ाने और राक्षसों का वध करने के लिए श्री हरि विष्णु ने भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया था। कई जगहों पर भगवान राम के उपासक माता सीता और भगवान श्री राम का विवाह कराते हैं। साथ ही विवाह पंचमी के दिन अपने अपने तरीकों से सीता स्वयंवर की कथा को सुनते हैं या फिर इसे नाट्य रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। इस दिन भगवान राम और माता सीता से विवाह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने का आशीर्वाद मांगना चाहिए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।